डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। यानी अभी तक जो भी हमने सीखा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसको आप फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं। अभी ये जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट चालू हो रहा है और इस पार्ट को ऑलरेडी हम लोग रेडॉक्स में पढ़े हुए हैं। तो जो बच्चे हमारे पास रेडॉक्स पढ़े हुए थे उनका अप्रॉक्स यहाँ से जो भी हम पार्ट पढ़ रहे हैं 90% तो हो गया है। लास्ट में एक छोटा सा पार्ट मिलेगा सेल, या जो नहीं पढ़े हुए वो ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है। एक इलेक्ट्रोड जो है, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज मान रहे हैं। वो आप कैसे होगा पॉजिटिव चार्ज वो हम देखेंगे। और एक दूसरे इलेक्ट्रोड है, इस पे नेगेटिव चार्ज। इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं हम लोग। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रोड जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोला जाता है कैथोड। इसको क्या बोला जाता है? कैथोड। और ऐसे इलेक्ट्रोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसको भी हम लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसका एक नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है एनोड। अभी आप देखिए, इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर के थ्रू जोड़ दिया जाता है और यहाँ पे बैटरी हम लोग लगा देते हैं, बैटरी। अभी देखिए आप ध्यान से, ये जो बैटरी है उसका पॉजिटिव पोल इधर है। पॉजिटिव पोल का मतलब क्या होगा? प्लस साइन रहता है। और नेगेटिव पोल का मतलब क्या है? इसमें यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। अभी पॉजिटिव है तो अगर आपने वायर से इसको जोड़ा है तो इस इलेक्ट्रोड पे भी चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा है, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं यहाँ पे और इसका नाम होता है एनोड। और ये जो बैटरी है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे एक इलेक्ट्रोड जुड़ा है। तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव है, तो वायर आप जोड़ के कितना भी दूर लेके जाएंगे वहाँ पे भी तो नेगेटिव आएगा, इसलिए इसको बोला जाता है कैथोड। और ये जो सेल है हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे NaCl, तो यहाँ पे बैटरी दिया गया। क्यों? क्योंकि NaCl तो जल्दी से टूटेगा नहीं। अभी बैटरी के प्रेजेंस में NaCl टूटेगा। कैसे? Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। तो आप ध्यान से सोचिए, जो Cl माइनस है उस पर नेगेटिव चार्ज है और Na पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो आप बताइए Na प्लस किधर मूव करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जाएगा नेगेटिव के तरफ, यानी Na जो प्लस है वो इसके तरफ जाएगा, यानी कैथोड के तरफ जाएगा। और Cl माइनस किधर जाएगा? Cl माइनस जाएगा आपको एनोड के तरफ। तो फिर से बोल रहा, अगर हमने एक सेल बनाया जिसमें दो इलेक्ट्रोड लिया, एक को पॉजिटिवली चार्ज दिया जिसका नाम एनोड है, और एक दूसरे पे नेगेटिव चार्ज जिसका नाम कैथोड है। अभी इन दोनों एनोड और कैथोड को एक बैटरी से जोड़ दिया, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, वहाँ से एक वायर आया हुआ है और इस इलेक्ट्रोड से जुड़ा है। तो इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। और ये जो बैटरी है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे एक वायर से एक दूसरा इलेक्ट्रोड जुड़ा है, तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इसका नाम क्या दिया गया है? कैथोड। अभी हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? प्रोसेस इन विच डिपोजिशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस ऑन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड आफ्टर पासिंग द करंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कैसा हो रहा है?
कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराया जाता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट टूटता है और टूटने के बाद इसके जो आयंस होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। रिस्पेक्टिव मतलब पॉजिटिवली जो चार्ज होगा वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और जो नेगेटिव आयंस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोस मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहले इंग्लिश में उसके बाद हिंदी में। द प्रोसेस in which deposition of ions takes place, deposition of ion takes place at respective electrode after passing the current in electrolytic solution is known as इलेक्ट्रोलिसिस। फिर से बोल रहा है, क्या लिखे है? द प्रोसेस इन विच डिपोजिशन ऑफ आयंस क्योंकि Na+Cl- इस आयंस का डिपोजिशन होगा कब? आफ्टर पासिंग द करंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्योंकि जब तक आप बैटरी एनर्जी नहीं सप्लाई करेंगे यहाँ से, यानी बैटरी के थ्रू जब तक आप एनर्जी नहीं सप्लाई करेंगे तब तक ये कोई भी कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट होगा वो टूटेगा नहीं। जब तक टूटेगा नहीं तो उसका डिपोजिशन नहीं होगा। तो यानी ओवरऑल क्या है, किसी भी आयंस का किसी इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन की जो प्रोसेस है उसी को क्या कहता है? इलेक्ट्रोलिसिस। तो हिंदी में आप कैसे लिखेंगे? एनोड और कैथोड पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद जो आयंस का डिपोजिशन होता है उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। या एनोड और कैथोड पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद जो आयंस डिपॉजिट होते हैं तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि आयंस का जो डिपोजिशन है वो कैसे हो रहा है। यानी अभी आप ध्यान देना है कि जो भी एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि बताओ पॉजिटिव चार्ज का डिस्चार्जिंग यानी पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन कहाँ पे होगा, तो आप क्या कहेंगे? कैथोड पर। और नेगेटिव आयंस का डिपोजिशन कहाँ पे होगा? एनोड पर। यानी अगर हम लोग इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं एट कैथोड, तो कैथोड पे कैसे रिएक्शन होगा? इसके लिए Na+ जा रहा है तो Na+ जो होगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा? Na हो जाएगा। ठीक है। एट एनोड पे क्या होगा? Cl जो माइनस है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी हाफ Cl2 बनेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। डिपोजिशन ऑफ आयंस को ही डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस भी कहा जाता है। यानी ये डिस्चार्ज हो गया, पहले चार्ज था यानी आयंस फॉर्म में था, अभी चार्जलेस हो गया। तो डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस बोलिए या डिपोजिशन ऑफ आयंस सेम है। मैं इधर लिख देता हूँ, डिस्चार्जिंग of ions is called as deposition of ions.
अभी कोई बोलेगा यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आयंस हो जाएंगे, तो Cl2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तब अगर बैलेंस करना तो इधर 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2Na हो जाएगा। तो दोनों तरीका है लिखने का। अभी आप बताइए कि यहाँ Na प्लस है, वहाँ वो उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो गेनिंग है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। यानी कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो कैथोड होगा वहाँ पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। और क्योंकि इसने गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और एनोड पे क्या हो रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। इसमें एक और बात ध्यान देने की क्या है कि जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, यानी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो ये तो हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। लेकिन इससे बात एक और अच्छी क्या है कि यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम ने गेन किया तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। यानी ओवरऑल जो चार्ज रहेगा, यानी ओवरऑल जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल। यानी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिमेन्स न्यूट्रल। तो इसको हम लोग नोट देकर लिख लेंगे, नोट नोट इन इलेक्ट्रोलिसिस, इन इलेक्ट्रोलिसिस solution remains neutral, या इलेक्ट्रोलाइटिक solution, इलेक्ट्रोलाइटिक solution remains neutral during discharging, डिस्चार्जिंग बोलिए या डिपोजिशन बोलिए, या डिपोजिशन। यानी जब आयंस का डिपोजिशन होता है, कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस में, और कहाँ के, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के, तो जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा न्यूट्रल ही रहता है। अगर सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल रहा तो इससे एक और बात क्या है इसमें सबसे अच्छा, कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर AlCl3 है, AlCl3 को अगर आपने तोड़ा तो Al पे चार्ज कितना आएगा, 3 प्लस 3Cl माइनस। यानी Al पे चार्ज +3 और Cl माइनस, एक Cl पे -1, तो 3 Cl आया हुआ है। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज जो होगा डिपॉजिट होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी हो रहा है। यानी एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा तो क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लो अगर एल्युमिनियम 10 आयन डिपॉजिट हो गया है तो क्लोरीन कितना होगा, इधर देखिए, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 3। जब एल्युमिनियम 3+ का अगर एक आयन डिपॉजिट हुआ, उतना ही समय में क्लोरीन के 3 आयन डिपॉजिट होंगे। तो अगर मैं बोलूँ चलो कि ये 10 आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं, 10 आयंस एल्युमिनियम के डिपॉजिट हो रहे हैं, तो क्लोरीन के कितने, 30 आयंस डिपॉजिट होंगे। ये इलेक्ट्रोलिसिस का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एल्युमिनियम 3+ के अगर एक आयन डिपॉजिट हुआ तो क्लोरीन माइनस के 3 आयन डिपॉजिट होंगे। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि चलो अगर मैं मानता हूँ कि अगर एल्युमिनियम 3+ के 10 आयन्स डिपॉजिट हुए हैं तो क्लोरीन माइनस के 30 आयन डिपॉजिट होंगे। फिर से क्वेश्चन, अगर मान लीजिए इसके 20 आयन्स 20 आयन्स डिपॉजिट हो रहे हैं तो क्लोरीन के कितने होंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 60 आयंस डिपॉजिट होंगे।
अगर सपोज इसके 30 आयंस डिपॉजिट हो, एल्युमिनियम के अगर एल्युमिनियम 3+ के अगर 30 आयंस डिपॉजिट होंगे तब तो क्लोरीन के 90 आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस अभी तक हम लोग ने समझा, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। और नोट में अगर हिंदी वाले को किसी को डाउट है तो नोट में आप क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल रहता है। फिर से बोल रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल रहता है। अभी मैथमेटिकली क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसमें फैराडे लॉ आता है, और फैराडे में भी 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे देन सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। थैंक यू।